नमस्कार, मैं रजनीकांत साथ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एक पुरानी कहावत है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज इन तमाम चीज़ों को चरितार्थ कर रहे हैं। बिहार शरीफ के सबसे सफल उद्यमी हैं, बिज़नेस के नए-नए आयाम गढ़े और नई तकनीक को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया। आज एक नाम शहर में बहुत ही फेमस है और वो है संजीव कुमार बबलू का। तो आज हम अपने स्टूडियो में अपने इंटरव्यू में से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो शहर में एक नाम है, जो ऊंचाई है, उससे पहले क्या संघर्ष रहा इनके जीवन में। तो सबसे पहले संजीव कुमार बबलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और रजनीकांत जी। कहा जाता है कि बिजनेस में नए आइडिएशंस का मतलब ही होता है संजीव कुमार बबलू। ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक संघर्ष से हम शुरू करते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि वो संजीव कुमार बबलू जिन्हें मैं जानता था एक समाज सेवी के रूप में। मुझे अगर याद है तो अमित लोढ़ा एसपी हुआ करते थे उस वक्त में। संभव का फॉर्मेशन हुआ और उसमें आपने बहुत बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। और तब के संजीव कुमार बबलू में और अब के बबलू में क्या अंतर पाते हैं? धन्यवाद रजनीकांत जी। मैं अपने बिजनेस कैरियर एक तरह से माना जाए तो जिसे कहते हैं लोग जीरो पॉइंट से, मैं जीरो से स्टार्ट किया हूं और आज आप लोग के सामने शहर में 25 सालों से सेवा देते आ रहा हूं। और शुरुआत हमारी बिजनेस का स्टार्ट हुआ है एक पीसीओ से, जो 25 साल पहले मैंने वो पीसीओ सोसराय किसान कॉलेज रोड पंजाब नेशनल बैंक के पास हम अपने निवास के नीचे स्टार्ट किए थे। और उसी से फिर कारवां बढ़ते गया और हमने हमेशा बिजनेस ईमानदारी पूर्वक और मेहनत 24 घंटा में मैंने 18 घंटा मेहनत किया, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। संजीव कुमार बबलू जी, ये जो संभव था उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत पॉपुलर हुआ था ये संभव ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपने बहुत कुछ काम किया था। आज रोटरी क्लब के आप प्रेसिडेंट भी हैं। जी। तो बबलू जी, ये समाज सेवा और ये बिजनेस को, ये दोनों चीजों को काफी खूबसूरती से आप कर रहे हैं। क्या मूल मंत्र है और किस तरीके से आप सब कुछ को मैनेज कर पाते हैं? मूल मंत्र बचपन से हॉबी रही थी सोशल सर्विस करने का। तो 2001 में अमित लोढ़ा जी के साथ सोशल सर्विस करने का मौका मिला। उनके साथ लगातार 3 साल सोशल सर्विस किए, बहुत अच्छा लगा। फिर हमें लगा कि समाज में अगर हमारे पास कुछ है तो देना चाहिए, लोगों को सहयोग करना चाहिए। और हमने आईपीएस अमित लोढ़ा सर के साथ पुलिस कम्युनिटी का भी काम बहुत अच्छे से किए, जिसमें बहुत लोगों को मदद मिली, सही गलत की पहचान हुई, कौन सही है कौन गलत है। और फिर हमें संभव के बाद कोई प्लेटफार्म नज़र नहीं आ रहा था लोढ़ा साहब के जाने के बाद। तो हमारे सीनियर मोस्ट रोटेरियन डॉक्टर अरविंद कुमार सर ने हमें रोटरी क्लब बिहार शरीफ में लाए और आज से 13 साल पहले उन्होंने लाए और हम लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा सोशल सर्विस बिहार शरीफ में किए। श्री सीजन सेल्स आपका ब्रांड है। आज बिहार शरीफ में हर कोई जानना चाहता है। श्री सीजन सेल्स में आज लॉयड से लेकर बड़े बड़े कंपनीज का आपने फ्रेंचाइजी ले रखा है और आप पूरे शहर में अगर लोगों को कुछ खरीदारी करना होता है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जरूरत होती है, जो अप्लाइंसेज उसकी जरूरत होती है, वो भी आप डिलीवर करते हैं। तो सब चीजों को अगर देखा जाए तो ये श्री सीजन सेल्स जो है आज मार्केट कितना कैप्चर कर पाया है? लगभग कई डिस्ट्रिक्ट में लगातार श्री सीजन सेल्स के द्वारा बहुत सारी कंपनियों का काम चल रहा है। जैसे में पहला सुकैम पावर सिस्टम लिमिटेड है, दूसरा टाटा ग्रीन बैटरी है, तीसरा अमरा राजा की एमरॉन बैटरी की एजेंसी है, हैवेल्स लॉयड इलेक्ट्रॉनिक्स बाइट्स गुड में सारी रेंज है, उसकी भी एजेंसी है हमारे पास। उषा होम अप्लायंसेज फैन लाइट की एजेंसी है हमारे पास। ये सब सारी चीज़ों की
और अभी फ़िलहाल में हमारे पास सोलर का काम, सोलर पावर सिस्टम जो अभी हर घर में पीएम नरेंद्र मोदी साहब का नारा है, पीएम योजना में तहत सभी घर में सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है। तो बिहार शरीफ कितना बदल गया संजीव जी? आप एक बदलाव की अगर हम बात करें, जब आपके अपने जनरेशन्स रहे, आपका अपना बचपन रहा, फिर आप युवा स्थिति में आए, और फिर तब के शहर और अब के शहर में कितना बदलाव देखते हैं? और शहर के बदलाव के लिए क्या कुछ आपके दिमाग में चलता है ब्लूप्रिंट कि ऐसा हो तो शहर में बहुत अच्छी चीज़ों को देखने का मौका मिलेगा? शहर में बदलाव लाने के लिए हमारा हमेशा ये रहा है कुछ नया दो शहर को, और हमेशा हमने इस शहर में नया दिया है और नए बिजनेस को ही लाए हैं। देखकर कोई बिजनेस हमने नहीं किया। मगर अब बिहार शरीफ बदल गया आपके हिसाब से? बहुत बदल गया। पिछले 10 सालों में देख रहे हैं तो बहुत बदलाव आया है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है बिहार शरीफ में, और आने वाले 5 सालों में भी बहुत बदलाव आएगा। मतलब किस तरीके का बदलाव आप सोच रहे हैं? पावर मुंबई से कलकत्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं, कलकत्ता तो नहीं हो पाएगा अभी फ़िलहाल, लेकिन बिहार शरीफ के लोग पहले जो समझते थे, सुनते थे, अब वो नहीं रहा। गारमेंट्स इंडस्ट्री में भी आप घुसे हैं, आपका अपना शोरूम भी है। गारमेंट इंडस्ट्री में जब पहली बार मैं इन किया था तो आदित्य बिरला ग्रुप की थी, पीटर इंग्लैंड। तो उसमें बहुत चैलेंजेज आई। कंपनी वाले ने कहा कि इसी ग्रेड का टाउन है, एजेंसी मैं नहीं दे पाऊँगा। तो कंपनी वाले को मैंने चैलेंज कर दिया कि जहां आपकी सोच समाप्त होती है वहां मेरा स्टार्ट होता है, और वो चैलेंज को मैंने स्वीकारा और कर कंपनी वाले को दिखा दिया। मतलब टाटा की अगर बात करें, टाटा ने भी इसी समय में कहा था कि जहां से आप सोचना बंद करते हैं वहां से शुरू करते हैं, और फिर उसी कंपनी को उन्होंने खरीद कर दिखा दिया। मैं उनकी तो बात नहीं टाटा ग्रुप की कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका है, सोच है, वो डिफरेंट है, और मैं उस पर काम करता हूँ। युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि अच्छी सोच रखें, अच्छी समझ रखें, बड़े बुजुर्ग का इज्जत करें, और समाज में सभी को लेकर चलें। समाज में सभी को लेकर चले, तो ये बड़े युवा उद्यमी हैं और काफ़ी अच्छी सोच है इनकी। और मैंने जैसा पहले भी कहा था कि बिज़नेस का नया आइडिएशंस का मतलब ही संजीव कुमार बबलू होते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों में जो संघर्ष की कहानी उन्होंने बताई कि एक पीसीओ से लेकर आज बहुत सारे कंपनी का फ्रेंचाइजी और उनके तमाम एमएनसीज कंपनी के लिए काम करते हैं, तो शहर में एक बड़ा नाम हो चुके हैं संजीव कुमार बबलू। तो हम तो भाई सलाम करेंगे इनके जज्बे को, और कोशिश करेंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो जरूर सीख ले और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो संजीव कुमार बबलू जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रजनीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।